अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मक्का पाक में करीब करीब ज़ियारात बहुत सारी आपको बताऊंगा जो आप आसानी के साथ पैदल ही कर सकते हैं। एक तो आपका टैक्सी का खर्चा बचेगा, रियाल आपके बचेंगे, दूसरा आपका टाइम बचत होगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जैसे ही अपने मक्का पाक में कमरे से बाहर निकला, मैंने वहां पे पोस्टर या वो फोटोकॉपी स्टिकर लगे होते हैं दरवाजे पे, वो मैंने देखा कि मक्का पाक की इतनी ज़ियारात करें। तो मैंने क्या किया कि उनको पे करके मैंने वो मक्का पाक की ज़ियारत कर ली। और जब वो ज़ियारत करवाने गया तो मैं आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि वो बिल्कुल करीब तरीन ज़ियारत थी, तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पर ज़ियारत थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आप अपना पैसा सेव करें, क्योंकि वहां पे 10-10 रियाल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप वहां पे ट्रैवल पे होते हैं, अर्निंग नहीं कर रहे होते, अपने पास से मनी स्पेंड कर रहे होते हैं। तो करीब तरीन की पैदल ज़ियारत आपको मैं बताने लगा हूं। इससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैं सेम डे में पोस्ट नहीं कर सका वीडियो, और वो डेट खत्म हो गई थी, वीडियो बनाने का फायदा नहीं था, थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई थी मुझे, तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर सका। वो ये था कि सऊदी अरबिया की एयरलाइन ने एक तो इसने 12 अगस्त को प्रमोशन निकाली थी, उसमें इन्होंने काफी ज्यादा 50% तक डिस्काउंट निकाला था। और अभी इन्होंने सऊदी अरबिया की एयरलाइन ने 2 अक्टूबर को प्रमोशन निकाली थी सिर्फ एक दिन के लिए। उसमें जिस चीज ने भी टिकट बुक करवाई है उसको 30% तक फ्लैट डिस्काउंट हुआ है। इसके अलावा प्रोमो कोड और अदर डिस्काउंट उनको अलग से हुए हैं। और इसमें ज्यादा बेनिफिट हासिल किया है ट्रैवल ऑफिस वालों ने। उन्होंने जहाज में जितनी भी टिकटें थी पूरी उन्होंने एयरलाइन बुक करवा ली हैं। एयरलाइन पूरी तो नहीं थी, किसी एरोप्लेन में 10 सीटें थी, किसी एरोप्लेन में 12 थी, 15 थी, इतनी सीटें होती हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो बड़े ट्रैवल ऑफिस वाले हैं इन्होंने सारी सीटें रिजर्व कर ली थी, क्योंकि सिर्फ 2 अक्टूबर को जिन्होंने सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक करनी थी उमरा के लिए या सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट के लिए, उस पे फ्लैट 30% तक डिस्काउंट था। अभी भी आप सऊदी अरबिया की एयरलाइन को एक्सप्लोर करेंगे तो मे बी कि वहां पे आपको ये प्रोमो देखने को मिल जाए, लेकिन सिर्फ 2 अक्टूबर वाले दिन थी। और 1,34,000 वाली जो टिकट थी वो ऑलमोस्ट 90,000 95,000 की ट्रैवल ऑफिस वालों ने रिजर्व की है। इसकी वजह से उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि 1,34,000 की आपको टिकट देने की बजाय 1,10,000 1,11,000 की आपको टिकट दी जाए, वो भी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, वाया के साथ नहीं होगी। तो बड़ी तादाद में ट्रैवल ऑफिस वालों ने ये फैसिलिटीज अवेल की है। आप लोगों को पैकेजेस सस्ते मिलेंगे, बल्कि मुझे काफी ट्रैवल ऑफिस वालों ने जो पैकेज सेंड किए हैं मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं कि उसमें तो बड़ी मुश्किल से फ्लाइट टिकट और वीजा की अमाउंट कवर हो रही है, और वो आपको मुकम्मल पैकेज कैसे दे रहे हैं। इतना सस्ता मुकम्मल पैकेज 1,60,000 रुपए में 15 दिन का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन ये है कि रहायश वो शटल सर्विस पे दे रहे हैं, कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर रहायश होगी, वहां से जो कंपनी की गाड़ियां वो आपको हरम शरीफ तक लेकर आएगी। बताने का मकसद है कि काफी सस्ती प्रोमो चल रही है। सऊदी अरबिया की एयरलाइन की तरफ से 2 दफा ये प्रमोशन निकल आई है। असल में जब भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की ऑप्शन होती है, वहां पे अगर आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी उनकी किसी भी एयरलाइन का जैसे ही आप ऐसे सब्सक्राइब करते हैं, जितनी भी उनकी प्रमोशन निकलती हैं वो आपको मेल आती रहती है। इसी वजह से ये लोग अपडेट रहते हैं, और जैसे ही कोई प्रोमो आती है फौरी तौर पर सबसे पहले उन्हें पता चल जाता है। आप भी इस तरह सब्सक्राइब कर सकते हैं एयरलाइन की लेटेस्ट न्यूज को, नोटिफिकेशंस को। तो मैं फिर बताता चलूं, सऊदी अरबिया की एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट जो है इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से सिर्फ 1,11,000 रुपए में पड़ रही है, और कराची से करवाएंगे तो आपको 8 से 10,000 रुपए मजीद सस्ती देखने को मिलेगी। बाकी 40-42,000 रुपए का वीजा है। मेरे ख्याल से 15 दिन के लिए अगर आप रहायश लेते हैं शटल सर्विस पे 2-2.5 किलोमीटर पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1,000 रुपए से ऊपर पर डे के हिसाब से बेड आपको मिलेगा। 1,000 रुपए का बेड मिलेगा, 15,000 की 15 दिन की रहायश है, 40-42,000 का वीजा है, और 1,05,000 की कराची से, और 1,10,12,000 13,000 की आपको लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। मैं ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जराए से बता रहा हूँ, नेकी का काम है, एक अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं। ये न्यूज मैं आपको ऑथेंटिक दे रहा हूँ, और आज 5 अक्टूबर 2023 है, तो डेट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आपको मैंने प्रोवाइड की है। तो चलते हैं मक्का पाक की पैदल ज़ियारत की तरफ। ये देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, जहाँ पे आका करीम की पैदाइश हुई थी। अभी यहाँ पे लाइब्रेरी बन चुकी है। अगर आप मक्का पाक के साथ साथ ही बाहर वाली साइड पे आएंगे, जहाँ पे आबे जमजम का कुआं भी है, आबे जमजम का कुआं जहाँ पे है वहां पे तो इस वक्त कुआं नजर नहीं आता, लेकिन वहां पे पत्थर है और निशानी लगी हुई है कि यहाँ पे आबे जमजम का कुआं है। वहां भी आप पैदल ज़ियारत कर सकते हैं, और वहां से चलते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी वाली साइड पे जाएंगे, वहां पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है।
वहां भी आप ज़ियारत कीजिए। इस वक्त वहां पे मकतबा लाइब्रेरी बनी हुई है, बाहर उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है। और ये जो आपको सामने दरख्त नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की अपोजिट साइड है। यहाँ पे अम्मा खदीजा का घर था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे जंगला लगा के बिल्कुल ला किया हुआ है और अंदर इसके चंद दरख्त उगाए हुए हैं। ये भी ज़ियारत के लिए आप लाजमी जाया करें, पैदल ज़ियारत आपके लिए होगी। और ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इस मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश से पहले जब ज़माना जाहिलियत था, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, तो ये मैदान था, यहाँ पे अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे ज़माना जाहिलियत में। तो ये भी एक निशानी के तौर पे रखा हुआ है और लोग इसकी भी ज़ियारत करते हैं। ये देखिए, ये जो आप सामने काफ़ी ज़्यादा दरवाजे देख रहे हैं, ये अबू जहल का घर होता था, बहुत बड़ा अबू जहल का घर था। यहाँ पे अभी वॉशरूम बना दिए गए हैं और यहाँ पे लाखों मुसलमान जो भी उम्रा के लिए आते हैं वॉशरूम का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। देखिए कितनी बड़ी जिल्लत है। जो भी इस्लाम का दुश्मन है, अबू जहल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, तो देखिए उसका नामो निशान मिट चुका है और उसके घर की जगह पर वॉशरूम्स बना दिए गए हैं। ये सफ़ा मरवा की बैक साइड है। ये सामने सफ़ा मरवा पहाड़ी थी जिसको अब बिल्डिंग बना दिया गया है, और सफ़ा मरवा की ये बैक साइड है। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे और इसके साथ ही एक और पहाड़ी थी, वहां पे भी अभी बिल्डिंग बना दी गई है। जहां पे आपने एक वाकया सुना होगा कि औरत जो थी वो कूड़ा फेंका करती थी, एक दफा उसने कूड़ा नहीं फेंका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर उसकी इयादत के लिए गए, तो वो बीमार थी। तो ये वाला वो रास्ता था जहां से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे। ये कबूतर चौक का एरिया है, मक्का का सबसे फेमस चौक है कबूतर चौक। जब भी आप रहायश लेते हैं, आपको ट्रैवल एजेंट बताता होगा कि कबूतर चौक के पास रहायश है, क्योंकि यहाँ से 200 से 250 मीटर सिर्फ फासला रह जाता है हरम शरीफ का। और रमजानुल मुबारक और हज के दिनों में कबूतर चौक तक लोगों ने सफ़ें बिछाई होती हैं, यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। मतलब हरम शरीफ का एरिया ही कह ले, लेकिन हरम शरीफ की बाउंड्री 200-250 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ से आगे ना तो शिरके की बसें जाती हैं, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। और इसके बिल्कुल सामने शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा रोड है जो मक्का पाक की तरफ आते हैं, मतलब हरम शरीफ मस्जिद की तरफ आते हैं। और बिल्कुल 1000 किलोमीटर पर एंड पे जाके मिसफिला कुबरी है। ये जिन लोगों ने पहले उम्रा या हज अदा किया है, सऊदी अरबिया रहे हैं, उनको कबूतर चौक का, शारा इब्राहिम खलील, शारा हिजरा का लाजमी पता होता है। यहाँ दोनों साइडों पे बहुत बड़े बड़े खाने के होटल हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर हैं और बहुत बड़े 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं। जबले उमर वाली साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल देखने को आपको मिलेंगे। ये जन्नतुल माला है, मक्का करीम का कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम आराम फरमा है और कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शहजादे जो थे वो भी यहाँ पे ही आराम फरमा है। तो ये जन्नतुल माला बहुत अहम कब्रिस्तान है। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद जिन है। ये भी मक्का पाक से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर होगी, करीब ही है। आप पैदल जाते हुए भी ज़ियारत कर सकते हैं। इस मस्जिद के बारे में वाकया मशहूर है कि यहाँ पे जिन्नों की एक जमात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और मुसलमान हुए थे। यहाँ पे आपको मस्जिद जिन के बिल्कुल बैक साइड पे क्लॉक टावर भी नजर आ रहा है जो हरम शरीफ के अंदर ही वाक़या है। तो वहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है। अभी इस मस्जिद के अंदर ज़ियारत इन्होंने रखी हुई हैं, डिफरेंट किस्म की ज़ियारत हैं जो जंगों में इस्तेमाल हुई हैं या निशानी के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। और मस्जिद जिन जो है ये तकरीबन 1400 या 1425 साल पुरानी मस्जिद है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत खाना काबा का ताला है। खाना काबा को पहले ये वाला ताला लगाया जाता था, अभी ये निशानी के तौर पे, तबर्रुक के तौर पे मस्जिद जिन में हिलाकर रखा गया है। फ्रेंड्स, इस तरह और भी बहुत सारी ज़ियारत आपको मक्का पाक के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे या वहाँ पे किसी शॉप वाले से या जो पुराने वहाँ पे लोग हैं या खादमीन जो काम कर रहे होते हैं उनसे आप पूछेंगे तो यकीन करिए आपको बहुत सारी पैदल ज़ियारत के बारे में पता चल जाएगा जो करीब तरीन आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20 ज़ियारत ऐसी हैं जो आप पैदल ही कर सकते हैं, अपने रियाल बचा सकते हैं और अपना वक़्त बचा सकते हैं। और बहुत सारे दूसरे भी लोगों को आप लाजमी गाइड कीजिएगा इन ज़ियारत के बारे में ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी सआदत, इतना बड़ा मौका दिया है कि आपको मक्का और मदीना पाक में जाने की सआदत नसीब हुई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तमाम तर ज़ियारत लाजमी करें ताकि आपके दिल की हसरत कोई भी बाकी ना रह जाए। मैं भी दुआ करता हूँ कि जो भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं या मेरी वीडियो को देखते हैं, अल्लाह ताला उनको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए, मुझे भी बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। सवाब की नीयत से वीडियो को भी देखा करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।